हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रेलर। अभी हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब बीपीएससी टीचर का जो है सो मात्र परीक्षा में 11 दिन बचा है और वो एग्जाम का जो लास्ट पीरियड होता है उसमें आपको कभी करेगा कि ये पढ़े, कभी कभी हिस्ट्री पढ़े, पॉलिटी पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, क्या पढ़े नहीं पढ़े सब कुछ पढ़ ले। इस चक्कर में कोई पढ़ाई नहीं होता। तो लास्ट का जो 10 दिन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम को लेकर। एग्जाम का डेट आ चुका है, जो पहला जो एग्जाम होगा वो 24/8/2023 को होगा। तो हम लोग अब बताना, अब आपके साथ शेयर करेंगे कि जो लास्ट टाइम में हम लोग कैसे पढ़ते थे, कैसे हम लोग का जो है सो लास्ट टाइम का रणनीति होता था एग्जाम को लेकर, और हूबहू उसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो एक अच्छा मार्क भी इम्प्रूव होगा और रिजल्ट के आने की ज्यादा चांसेस है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री के सेक्शन पर। तो जितना भी अभी तक आपने हिस्ट्री पढ़ा है बस आगे कुछ नया नहीं पढ़ना है, उसी को बार बार रिवीजन करना है। अब हिस्ट्री हिस्ट्री पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल, उसके बाद साइंस और हिंदी इंग्लिश, ये सभी सेक्शन को हमको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या मतलब कैसे कैसे इसमें पढ़ना हेलो है, क्या क्या एवरीवन, पढ़ना है नहीं। वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, इससे पहले हम लोग के सर ने जो भी चीज़ें आपको बता दिया था, जैसे कि आज हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो देखेंगे हम लोग। पहला टॉपिक क्या होना चाहिए हम लोग का, जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हो चुके हैं। महत्वपूर्ण आंदोलन जैसे में क्या हो गया, 1857 हो गया, उसके बाद देखेंगे हम स्वदेशी आंदोलन हो गया, फिर हम लोग देखेंगे असहयोग हो गया, शबीना बागी आंदोलन हो गया, खिलाफत हो गया। उसके बारे में की पॉइंट, उसके एग्जाम में क्या क्या की पॉइंट बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर देखेंगे दूसरा पॉइंट में महत्वपूर्ण व्यक्ति। महत्वपूर्ण व्यक्ति कहने का मतलब हो गया कि स्वदेशी आंदोलन में कौन सा बंगाल में क्रांति का नेतृत्व किया था। फिर से महात्मा गांधी, महत्वपूर्ण क्रांति में महात्मा गांधी जब आते हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेहरू से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद सी आर दास से क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सब व्यक्ति से क्वेश्चन बनते हैं, उसको डिस्कस हम लोग करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि लूसेंट बुक में जो पिंक बॉक्स दे रखा है, गुलाबी गुलाबी रंग में जो होता है, उसको डिस्कस करेंगे। स्टैटिक्स फैक्ट, उसमें भी सारे डिस्कस नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इतना हम लोग का हिस्ट्री में रहेगा, मात्र 11 दिन के अंदर में ये सब चीज को डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी महत्वपूर्ण बनता है टॉपिक को, जैसे कि इसमें लगभग 5 टॉपिक आता है, 2 3 4 5। पहला हम लोग देखेंगे कि ये संविधान किस तरीके से बनता है, तो मतलब कि चार्टर देख लेंगे इसका, और एक्ट बनता है वो ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन बनते हैं संवैधानिक संशोधन, संविधान सभा से बनते हैं, जो आए दिन एग्जाम में आते रहते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कुछ की टॉपिक जो एग्जाम में आते रहते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर तीसरा देख लेंगे हम लोग, यहाँ से देख लेंगे कि स्रोत क्या होता है। तो होता ना कि 18 ये अपना राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति महाभियोग कहाँ से लिया गया है, वो हमारी स्रोत से मिल जाएंगे। फिर आ जाएंगे ये आपका आता है नियुक्ति। फिर हटाने की प्रक्रिया और शपथ। ये जो हमारे पॉलिटी में महत्वपूर्ण पद है, जैसे कि राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, प्रधानमंत्री का पद हो गया, लोकसभा अध्यक्ष का पद हो गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गया, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गया, उनको नियुक्ति कौन करता है, उनको कौन हटाता है, हटाने की प्रक्रिया को है क्या है, और शपथ। ये से पेपर में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपको ये चीज निश्चित तरीके से ध्यान होनी चाहिए, रिवीजन तौर पर ये सब चीज ध्यान होनी चाहिए। बस पॉलिटी में ये चीज ध्यान रखिएगा। एक लास्ट में हम लोग देखेंगे कि मूल अधिकार आ जाता है, मूल अधिकार आता है, फिर नीति निर्देशक तत्व आता है, नीति निर्देशक तत्व आ जाएगा। इसमें क्या होता है, ये एग्जाम में इसके अनुच्छेद पूछते हैं हमेशा। मूल अधिकार से अनुच्छेद पूछा जाता है और नीति निर्देशक तत्व से अनुच्छेद पूछा जाता है। फिर एक लास्ट वन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संवैधानिक संशोधन। बस इतना टॉपिक को हम लोग को रिवीजन करना पड़ेगा मात्र 11 दिन के अंदर में। ये हिस्ट्री है, पॉलिटी है। आते हैं ज्योग्राफी में। आते हैं ज्योग्राफी में क्या होता है, आपको 2 चीज जानना होता है, एक पर्वत जान लीजिए और पहाड़ जान लीजिए, दूसरा नदी के बारे में। नदी मतलब कि बस नदी की नहीं, नदी में 3-4 पॉइंट होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे नदी निकलती कहाँ से है, गिरती कहाँ पे है, नदी के आसपास में बांध कौन बना हुआ है, कौन सा परियोजना इस पे चल रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। एक लास्ट टॉपिक आता है, इसमें आता है ये इन्वायरमेंट में भी आता है, ये टॉपिक कॉमन है दोनों में, तो इसको ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, उसके बाद
वन जीव अभ्यारण्य हो गया, उसके बाद टाइगर रिजर्व आ गया, है ना। इसका 50 ईयर पूर्ण किया है तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसको देख लेंगे हम लोग। उसका बाद इन्वायरमेंट में अभी शुभम सर आएंगे और डिस्कस कर देंगे कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। आसान तरीके से 15 से 18 मिनट का वीडियो हो जाएगा, सारा क्वेश्चन इसमें आपको डील हो जाएगा आराम से। इससे ज्यादा कुछ नहीं आप लोग पढ़िएगा, बस 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। उसमें जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनेंगे उसको बार बार 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे। इससे भरा कोई बात नहीं है। अब साइंस में आते हैं। साइंस में भी क्या पढ़ना है हम लोग को, तो पहले देखना है कि बायोलॉजी, सबसे ज्यादा बायोलॉजी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, तो ह्यूमन बॉडी होता है। तो ह्यूमन बॉडी में देखना है, ह्यूमन बॉडी में क्या पढ़ना है, तो क्या उसका मतलब कि हाँ उसके बारे में देख लेंगे, ह्यूमन बॉडी के बारे में कि रक्त कहाँ से निकलता है, कहाँ से चलता है। उसके बाद देख लेंगे अमाशय से कौन कौन सा रस निकलता है, एंजाइम क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, कौन सा हड्डी कहाँ पे है, ये सब चीजें आपसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है। फिर सेकंड हम लोग देखेंगे कि विटामिन के बारे में, है ना, विटामिन देख लेंगे। फिर देख लेंगे हम लोग बीमारी, हाँ ये पेपर में बनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सिलेबस में दे रखा है कि बीमारी ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस टॉपिक अच्छे से रिवीजन करके जाना है और सब आपको लूसने मिलेगा, बाहर कहीं नहीं जाना है, कोई फलाना ठिकाना एकेडमी का बुक नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा एक मेहनत करेंगे, एक लूसेंट बुक रखेंगे। सब चीज मैं जितना भी बता रहा हूँ सब लूसेंट से बता रहा हूँ। गारंटी लेता हूँ कि जितना आपका बनेगा मेरिट, उससे 15 नंबर ज्यादा का मैं गारंटी लेता हूँ कि अभी मैं जितना डिस्कस कर रहा हूँ ये टॉपिक आपका क्लियर है तो आपको नंबर आने की संभावना पूरी 100% हो जाएंगी। फिर देखिए हिंदी इंग्लिश में आपको एक बुक उठाना है, उसमें बस थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, मैं आपको सिलेबस तौर पे बता दूंगा क्या क्या डिस्कस करना है। जैसे पहला में आपका वर्ण, सबसे अच्छे से आपको वर्ण पढ़ लीजिएगा। अगर वर्ण पढ़ लीजिएगा आपके लिए संधि आसान हो जाएगा, समास आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि मुहावरा तो मुहावरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिहार के लोग मुहावरा हर बात में छोड़ते रहते हैं, तो मुहावरा आप लोग का हो जाएगा। बस एक अच्छे से वर्ण पढ़ लेना है, उच्चारण कहाँ से होता है वो देख लेना है। फिर संधि और वर्ण, क्योंकि जब तक आप वर्ण अच्छे से नहीं पढ़िएगा संधि समझ में नहीं आएगा, तो वर्ण सबसे अच्छे से पढ़िए। फिर संधि क्लियर हो जाएगा, उसके बाद समास पढ़ लेंगे और बाकी जो भी चीज महत्वपूर्ण संज्ञा ये सब आसान है, तो ये सब चीज कॉमन हो जाएगा। ये सब हम लोग का ये टॉपिक है। और आते हैं करंट में, करंट में हम लोग देखेंगे दोस्तों, अभी लास्ट टाइम में पूरा करंट आप पढ़ नहीं पाइएगा, बस 3 चीज का रिवीजन करना है हम लोग। जैसे देख लीजिएगा अपॉइंटमेंट हो गया। अब पूछेगा भैया अपॉइंटमेंट कहाँ से करें, कोई भी बुक उठाना है, कोई बुक उठा लेना है, अब बस देखना है कि 2023 में किसका नियुक्ति हो गया। ऐसा नहीं सारा याद नहीं करना है, मैं तो डील करूंगा ही, लेकिन अगर आपको खुद से करना है तो बस ध्यान रखिएगा अपॉइंटमेंट में वो डिसाइड करना है जो अभी हाल फिलहाल में उसका नियुक्ति हो गया। जैसे कि राव के अभी अध्यक्ष बन गए रवि सिन्हा, जो कि हमें आरा के हैं, भोजपुर के है ना, हाँ वहीं के हैं। तो ये सब चीजें डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद देख लेंगे हम लोग को बस अवार्ड है ना, अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद सम्मान, इसको सम्मान बोल सकते हैं, अवार्ड सम्मान के बाद होगा। फिर तीसरा हम लोग देख लेंगे स्पोर्ट्स। ये चीजें लास्ट के 11 दिन में आप लोग को इतना क्लियर होना चाहिए, क्योंकि करंट में बहुत सी चीजें हैं, आप हम मान के चलते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे। बस लास्ट टाइम में देखिए आपको अपॉइंटमेंट का रिवीजन जबरदस्त तरीके से 2 से 3 बार, इसका 2 से 3 बार, इसका 2 से 3 बार। देखो मित्र क्या होता है ना इसमें कि ये अच्छे से कर लोगे ना तो गलती मतलब कि इसमें से अगर 10 पूछ रहे हैं ना तो आपको अलग अलग 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाएगा, है ना। सागर में गागर वाली कहानी नहीं है, सागर में गागर में सागर, वो वाली चीज है। मात्र 11 दिन में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे हमारा रणनीति क्या होगा आप लोग के लिए। हमारा रणनीति ये होगा कि हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक उठाएंगे, पॉलिटी का उठाएंगे, और मात्र 25 से 35 मिनट का वीडियो बनेगा, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 बस 2 वीडियो हो सकता है, हिस्ट्री का 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। पॉलिटी में हाँ 2 से 3 वीडियो लगेगा, मतलब 15 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा, मुश्किल से 60 मिनट का वीडियो बनेगा एक टॉपिक का, है ना। वो सारी चीजों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं ना, किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, वो पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। 2-3 बार देखना है, और अच्छे से याद हो गया तो गारंटी मैं लेता हूँ कि पॉलिटी से क्वेश्चन ना छूटेंगे, अच्छे मार्क्स लेके जाओगे। फिर वही चीज हो जाएगा आपके यहाँ पे इन्वायरमेंट में सर बताएंगे कि ओजोन परत क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए आया था, मॉन्ट्रियल किस लिए आया था, फिर से आपका ग्रीन हाउस गैस क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जितना सर बताएंगे। सर और हम तो सिलेक्टेड दरोगा भी हैं, तो लास्ट टाइम में हम लोग किस तरह का रणनीति रहा था वो सब चीजें हम लोग बस वही बोर्ड पर उतार दी हैं, और किस तरीके से हम लोग करवाएंगे उस पर ध्यान रखना है। फिर देखेंगे बाबू ये बायोलॉजी में जो भी टॉपिक हम लोग घेर के बता रहे हैं उसको बस ध्यान रखना है। मात्र 11 कितना, लगभग 11 दिन में हम आपसे 15 घंटा मांग रहे हैं। आपसे कितना घंटा मांग रहे हैं? 15 घंटा। ये 15 घंटा आप हमें दे दीजिए, उसके बाद 25 तारीख को आप लोग बताइएगा कि हाँ कितना क्वेश्चन आया है। मैं गारंटी लेता हूँ
कि ये क्वेश्चन मतलब अगर 120 पूछ रहा है, इतना टॉपिक मैं करवा रहा हूँ खुद से, मेरे द्वारा जो हो रहा है ये 60 है ना, इसका 50% मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक से मैं 50% करवा दूंगा। विश्वास कीजिए, मात्र 15 घंटा मांग रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो चलिए अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, मात्र 2 घंटे में आपका अगला वीडियो बन के आ रहा है। धन्यवाद।